बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों के बाद वो बेकिंग का प्रोग्राम चलाएंगे, बेकिंग करेंगे। उसके लिए जो डो है, आटा जो है वो तैयार हो चुका है। उसके मैं बाद में बताता हूँ। इससे पहले मैं हमारी वाइफ की जो है पेंटिंग्स और वो दिखाता हूँ, क्या नाम उनके काम दिखाता हूँ। तो पहले वो दिखा दूँ, उसके बाद आपको इस आटे के बारे में बताऊँ। आटा जो है वो मैदे के साथ गूँना जाता है। तो आजकल जो है बॉटल्स के ऊपर काम चल रहा है, और बॉटल्स जो है इस तरह ये सब चिपकाई हुई है, और ये इसकी ट्यूब मिलती है गोल्डन वाले कलर की, जो कलर टाइप का होता है उसकी ट्यूब मिलती है। ये बन जाती है खूबसूरत बॉटल। फिर उसमें आप जो है पानी की बेलें वगैरह जो कुछ है वो लगा सकते हैं। वो गार्डनिंग तो मेरा हिस्सा है, तो मैं उसमें चीज़ें लगाता हूँ। और ये तीसरा इसका मॉडल है। दो मॉडल आपको दिखाए, दो उसके डिज़ाइन दिखाए, ये तीसरा है। इसमें भी इस तरह भी लगा सकते हैं आप बना के मोतियों के साथ, माशाल्लाह तबारक। इसके अलावा क्योंकि गार्डनिंग चल रही है, तो गार्डनिंग के लिए मैं बोतलें ये चीज़ें चाहिए थी कि चीज़ें लगाएं उसमें। वो मैंने वाइफ को बोला, अब ये बन रही है, ये जब बन जाएगी तो आपको बताऊंगा। कंप्लीट नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है। और इसके अलावा कोई भी बॉटल को आप पेंट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। ये पहले मसाले की बोतल थी, और अब ये है कि पौधों में यूज़ इस्तेमाल में आएगी। ये गोल्डन पेपर के साथ बनाई हुई, जिसको वर्क बोलते हैं। वर्क वो जिस तरह पान के ऊपर पहले के ज़माने में या मिठाई पे लगाते थे, उसी किस्म के ये और आँखें जो चिपकाए जाते। तो ये हमारी बेगम के साथ। अब हम आटे की तरफ आते हैं। गो के बेकिंग का भी सारा जो है दारोमदार मेरी वाइफ के ऊपर ही है, फिर भी मैं भी हाथ से बटाता हूँ और मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमने इस आटे को गूँथने के लिए मैदा लिया, और आधा किलो मैदा लिया तकरीबन। और ईस्ट का पैकेट ये वाला लिया था, ये 11 ग्राम का है, 11 ग्राम का। और नमक जो है हद जायका डालिएगा, एक खाने का ये आधा चम्मच या उससे भी कम। और जनाब आली इसमें पड़ेगा हल्का सा गर्म दूध पड़ेगा। तो ईस्ट को जो है गर्म दूध में आप है ना फेंट लीजिएगा, उसको घोल लीजिएगा। उसके बाद उसमें एक अंडा डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नमक अपने ख्याल आपके जायके की वजह के मुताबिक डालिएगा। दही के 3 खाने के चम्मच डालिएगा, मैं इस रेसिपी में लिख दूँगा। और खाने का तेल या घी जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, और वो भी आप 3 चम्मच खाने के। और दूध को थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, ताकि एक मग जो है, एक मग्गा जो है वो आप दूध लीजिएगा। तकरीबन 300-350 ग्राम होता है, इतना बड़ा मग जो है दूध लीजिएगा। उसको माइक्रोवेव से गर्म कर लीजिएगा, उसमें ईस्ट मिलाइएगा, और उसके बाद उसमें अंडे मिलाइएगा, एक अंडा डालिएगा, और दही के 3 चम्मच डालिएगा, खाने का तेल या घी डालिएगा, और इसमें ना अपने लिहाज से आप नमक डालिएगा। तो ये तमाम चीज़ें पड़ने के बाद, मैदे के अंदर पड़ने के बाद, इसको आप भूनेंगे, और अनटिल अनलेस के तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए। उसके बाद उसको ढक के आप जब रख देंगे तो ये इतना फूल जाएगा। ये देखिए बहुत फूल गया, ये फूल गया, इसमें हवा है सब, ये फूल गया। अब जब मूड होगा तो इसका वो हम इंशाल्लाह इसके चिकन ब्रेड बनाएंगे, या अरबी में उसको समोली कहते हैं। समोली यानी लंबी लंबी जो ब्रेड होती है, उस टाइप के बनाएंगे। इसका हर चीज़ बना सकते हैं। वो जो बनाएंगे फिलिंग्स बनाएंगे, और उसको भरेंगे, और उसको मैं बेक करूँगा, तो उसको आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह। ये इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जो चीज़ें दिखाऊँगा। इसको टाइम जो है 3 घंटे कम से कम आटे को लगते हैं। भीगने के बाद इस तरह फूलने के लिए 3 घंटे लगते हैं। और गर्मी हो तो थोड़ा कम टाइम लगता है, और सर्दी हो तो ज़्यादा टाइम लगता है।
तो ये 3 घंटे आप इसको दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको पार्ट 2 में तमाम इसकी रेसिपी भी लिखूँगा, डिटेल भी लिखूँगा। इसमें जो है आटे की रेसिपी लिख दूँगा अभी, और उसके बाद है ना पार्ट 2 में इसकी रेसिपी लिखूँगा और बेक करूँगा, और बेक करके आपको दिखाऊँगा। फ़ी अमानिल्लाह।